अंजलि का लेपन। और इस प्रकार हम दशम अध्याय की तरफ बढ़े थे कल। श्रील हरिदास ठाकुर के समय भक्तिहीन लोगों की अवस्था, तो ये हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। उसके पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दशम अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर के समय भक्तिहीन लोगों की अवस्था। विषयी व्यक्तियों में सदैव हरि विस्मृति वर्तमान रहती थी। वे किसी न किसी उपाय से हरि स्मरणमयी भक्ति से बहुत दूर रहकर अपने इंद्रिय भोगों में प्रमत्त रहते थे। श्रील हरिदास ठाकुर के समय भी जगत के माया मूढ़ लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति में अत्यधिक प्रमत्त होने के कारण संपूर्ण रूप से विष्णु भक्ति शून्य हो गए थे। यद्यपि शास्त्रों में नाम की अपार महिमा का गान किया गया है, परंतु नास्तिक लोग शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर किसी न किसी कारण से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तथा उनका क्या महान अभिप्राय है से उस समय कोई भी नहीं समझ पाया। उस समय कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि श्री गौरसुंदर ने भी तब तक जगत में कृष्ण नाम प्रेम रूपी भक्ति का प्रचार करना आरंभ नहीं किया था। लोगों की दुर्दशा का मुख्य कारण जगत बंधु वैष्णव के प्रति अवज्ञा, विरोध तथा विद्वेष, हरि कथा कीर्तन के अभाव से लोग विष्णु भक्ति शून्य हो गए थे। अतएव वैष्णव की सर्वोच्च पदवी को नहीं समझ पाने के कारण कि वे वैष्णव के प्रति विद्वेष करते थे तथा उनकी अवज्ञा और उनका उपहास करते थे। सभी सज्जन भक्त लोग दुस्संगों का त्याग करके एक साथ मिलकर निर्जन स्थान में हरिनाम संकीर्तन करते थे, किंतु भगवत भक्ति के लेश से भी रहित नास्तिक पाषंडियों का यह भी सहन नहीं होता था। वे अत्यधिक क्रोध पूर्वक उन वैष्णवों को लक्ष्य करके उन पर व्यंग करते हुए करने लगे। उदर भरण और जीविका अर्जन करने के लिए ही अनेक प्रकार के छल करके उच्च हरिनाम कीर्तन करने वाले इन सभी ब्राह्मणों ने भावुकों के आसन को ग्रहण कर लिया है। अरे भाइयों, ये सब ढोंगी उच्च स्वर से चिल्ला चिल्ला कर जिस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। धर्मानुष्ठान की आड़ में अपने अपने पेट को भरने के लिए अतिरिक्त इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। इनके ऐसे अनुष्ठान के फलस्वरूप हमारे देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ जाएगा। अतएव भिक्षावृत्ति का प्रचलन करके ये लोग जगत के अकल्याण ही करेंगे, जगत का अकल्याण ही करेंगे। कोई स्मार्त पाषंडी कहता है अभी चातुर्मास का समय है, भगवान अभी 4 महीने के लिए सो रहे हैं, परंतु ये ढोंगी लोग चिल्ला चिल्ला कर उनका नाम ले रहे हैं। क्या यह उचित है? इनके चिल्लाने से यदि भगवान के विश्राम में बाधा पहुंची तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। उनके क्रोध से अवश्य ही अकाल पड़ जाएगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह सुनकर कुछ अन्य लोग क्रोधित होकर कहते,
यदि कभी अन्न का अभाव हुआ या खाने पीने की वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया तो हम इन्हें पकड़कर पीटेंगे। एक व्यक्ति जिसे एकादशी का कुछ ज्ञान था, वो बोला, हाँ, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन रात भर जागरण करना चाहिए तथा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। परंतु एकादशी के अतिरिक्त तो दूसरे दिनों में इस प्रकार जोर जोर से कीर्तन करने का क्या अर्थ है? ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सोचते थे कि सब भगवान को उच्च स्वर से बार बार पुकारने का कोई फल नहीं है। जीव जब अपने किए किए गए कर्मों के द्वारा आबद्ध है तथा ईश्वर भी सब कर्मों के अधीन है, तब कर्मफल बाध्य जीव ईश्वर को पुकार कर केवल अपने पित्त की ही वृद्धि करता है। अभक्त और भक्त के मध्यवर्ती मीमांसक समाज इस प्रकार के अनेक प्रजल्प और विचार करता है। इस प्रकार की कई बातें जब वैष्णव के कानों में पहुंचती तो वे बहुत ही दुखी होते, परंतु उन्होंने हरि संकीर्तन करना बंद नहीं किया। अन्याभिलाष, कर्मयोग और ज्ञान आदि चेष्टाओं के आड़ में छिपी हुई भगवत सेवा की छलना अथवा भगवत प्रतिकूल आचरणों को कभी भी भक्ति नहीं कहा जा सकता। किंतु ऐसे अभक्ति के विचारों में ही उस समय के लोगों को बहुत रुचि थी। देह और मन के धर्म ने बद्ध जीवों को भक्ति पथ से विमुख करके उनके समक्ष विमल भक्ति की ज्वलंत महिमा को अज्ञात कर दिया था। वैष्णव की प्रत्येक क्रिया जगतवासियों को परम मंगल का कारण है। वास्तव में भगवत भक्तों के प्रति ऐसा मिथ्या दोषारोप करना कभी भी जीव के लिए मंगलप्रद नहीं है, बल्कि नरक का पथ दिखाने वाला है। भक्त लोग कीर्तन के माध्यम से भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। वे आलस्य के कारण साधारण व्यक्तियों के द्वारा उपार्जित धन के प्रति लोभ के वशवर्ती होकर उसका कोई भी अंश ग्रहण अथवा भोग नहीं करते, बल्कि वे तो जनसाधारण द्वारा इंद्रियों की तृप्ति के लिए संचित द्रव्य आदि को हरि सेवा के कार्य में नियुक्त करके उनका नित्य उपकार ही करते हैं। विष्णु भक्ति विमुख लोगों की दुर्दशा देखकर श्री हरिदास ठाकुर का दुख। इस प्रकार संपूर्ण जगत को भगवान एवं भक्ति से विमुख देखकर परम दयालु श्री हरिदास ठाकुर का हृदय बहुत दुखी था। फिर भी वे निर्भीक होकर सर्वदा और सर्वत्र उच्च स्वर से हरिनाम का कीर्तन करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से उच्चारित शुद्ध हरिनाम कीर्तन की ध्वनि को अनेक लोग अपनी अपनी पाप प्रवृत्ति के कारण सुनने की अभिलाषा नहीं करते थे। भाग्यहीन व्यक्ति की ही इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति और अमंगल प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। यद्यपि प्रायः संपूर्ण समाज ही भक्ति के प्रतिकूल था, तभी भी श्री हरिदास ठाकुर अद्वैत ज्ञान श्री कृष्ण के निष्कपट सेवक होने के कारण द्वितीय अभिनिवेश से उत्पन्न भय क्लेश से भी रहित थे। वे पापिष्ट लोगों से अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाओं को पाकर ये हरि कीर्तन से कभी विमुख नहीं हुए। यहाँ बताया गया है कि इतनी भी बाधाएं आए भक्ति में, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने नियम से नहीं चुके। कोई सुनता नहीं था। वो व्यक्ति ही भाग्यवीन था, भाग्यहीन भी था, और दुष्प्रवृत्ति के कारण अमंगल प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती थी। तो उनकी ये दुष्प्रवृत्ति थी कि वो हरि कीर्तन बिल्कुल सुनते नहीं थे। वो पापिष्ट लोगों से अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाओं को पाकर भी हरि कीर्तन से कभी भी श्रील हरिदास ठाकुर विमुख नहीं हुए। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन के महात्म्य का वर्णन। वर्ण के विचार से जगत में दो प्रकार की प्रथाएं हैं। वर्ण के विचार से जगत में दो प्रकार की प्रथाएं देखी जाती है। शौक्र विचार अर्थात पितृपुरुष से पुत्र आदि अधस्तन, इसमें साधारण विधि वंशानुसार अपने अपने पितृवर्ण का परिचय प्राप्त किया जाता है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तथा वैश्य का पुत्र वैश्य। व्यक्तिगत गुण और कर्म के विचार से ही वर्ण का निर्णय। जैसे रावण के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी उसके गुण और कर्मों के अनुसार उसे असुर कहा जाता था, न कि ब्राह्मण। तो वर्ण के विचार से
दो प्रकार की प्रथाएं थी। एक शौक्र विचार, शौक्र विचार का मतलब है पितृपुरुष से पुत्र, मतलब अगर पिता ब्राह्मण हो तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण तथा वैश्य का पुत्र भी वैश्य कहलाया जाता था। लेकिन दूसरा जो दूसरा जो प्रकार है व्यक्तिगत गुण और कर्म के विचार से ही वर्ण का निर्णय लिया जाता था। जैसे रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसके गुण और कर्म सभी असुर के जैसे थे, न कि ब्राह्मण के जैसे, इसीलिए उसे असुरी कहा जाता था। सज्जन और दुर्जन की परिभाषा। सज्जन और दुर्जन के भेद से मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है। भगवान की सेवा में नियुक्त वैष्णवी सज्जन है तथा भगवान की सेवा से विमुख दाम्भिक व्यक्ति ही पूर्व पुरुषों के वंश परिचय से परिचित होने पर भी सद्गुणों से रहित होने पर दुर्जन कहलाते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है कि सज्जन और दुर्जन का भेद कैसा जाना जाता है। मनुष्य के दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। एक भगवान की सेवा में जो नियुक्त वैष्णव है वो सज्जन कहलाते हैं, और भगवान की सेवा से विमुख जो है, जो दाम्भिक व्यक्ति है और पूर्व पुरुषों के वंश परिचय से, मतलब हमारे पूर्वजों के वंश में ऐसे थे और वो और उसी प्रकार उनका भी परिचय देने लगते हैं कि हमारे वंशज ऐसे थे इसलिए हम ऐसे हैं, तो वो सद्गुणों रहित होने पर भी दुर्जन कहलाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी दुष्कृति के कारण सज्जनों के प्रति हिंसा करता है तो उसे भी दुर्जन कहा जाता है। जो विष्णु भक्ति तथा विष्णु भक्तों को प्रति विद्वेष करता है और मूर्ख दुर्जन समाज में ब्राह्मण कहलाने पर भी अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण सज्जन समाज में दुर्जन ही कहलाता है। तो जो विष्णु भक्ति तथा विष्णु भक्तों के प्रति विद्वेष करता है वो मूर्ख दुर्जन समाज में ब्राह्मण कहलाने पर भी, वो ब्राह्मण भी हो तो दुर्जन कहलाता है। दुर्जन नामापराधी नास्तिक विप्र का उपाख्यान। यशोहर जिले के हरिनदी गांव में दुर्जन कहलाने योग्य एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वो कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठा हुआ था, तब दैववश श्री हरिदास ठाकुर उनके सामने से निकले। भक्त विद्वेषी उस दुष्ट की दृष्टि जैसे ही निरंतर उच्च स्वर से कृष्ण नाम का कीर्तन करने वाले भगवान के परम प्रिय भक्त श्री हरिदास ठाकुर पर पड़ी तो वह क्रोध से जलने लगा। मूर्ख अनभिज्ञ पाषंडी ब्राह्मणाधम श्री हरिदास ठाकुर को रोककर क्रोधपूर्वक कुतर्क करते हुए पूछने लगा, अरे हरिदास, तूने यह सब क्या आरंभ कर रखा है? क्या तुझे पता नहीं कि शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के पवित्र नाम मन ही मन में जपना चाहिए? किसी भी शास्त्र में उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने के लिए नहीं कहा गया है। अतः तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान अवैध है। तुझे इस प्रकार जोर जोर से नाम करने की दुर्बुद्धि किसने दी? यहाँ पर बड़े बड़े पंडित लोग हैं, इन सबके सामने तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो ब्राह्मण ने फिर, ब्राह्मण के सामने से हरिदास ठाकुर जा रहे थे तो हरिदास ठाकुर को रोककर उसने क्रोधपूर्वक उतर्क करते हुए पूछा कि अरे हरिदास, तूने ये सब क्या आरंभ कर रखा है? क्या तुझे पता नहीं कि शास्त्रों में वर्णन भगवान के पवित्र नाम तो मन ही मन जपना चाहिए, या मन में जप करना चाहिए, ऐसे उच्च स्वर में हरि कीर्तन करके करने के लिए नहीं कहा गया है। अतः तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठान अवैध है। तो ये जो हरि कीर्तन जो कर रहे हो अवैध है। जैसे इस प्रकार जोर जोर से नाम करने की दुर्बुद्धि किसने दी? यहाँ पर बड़े बड़े पंडित लोग हैं, इन सबके सामने तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो वो ब्राह्मण ने उनसे उत्तर मांगा कि ये क्यों कर रहा है, कि ये अनुष्ठान जो है वो अवैध है, ये क्यों कर रहे हैं आप? श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रदर्शित आदर्श मानव धर्म और दैन्योक्ति। यह सुनकर महाभागवत श्रील हरिदास ठाकुर स्वयं अमानी और मानद होकर दीनता और नम्रता पूर्वक करने लगे, नाम की महिमा तो आप जैसे परम पंडित लोग ही जानते हैं, मुझे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है। फिर भी एक बात यह है कि मैंने श्री हरिनाम कीर्तन के अतुलनीय महात्म्य को स्वयं शास्त्रों में से तर्क पंथा द्वारा नहीं सीखा है। नाम तत्व को जानने वाले, शुद्ध नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के मुख से ही सुना है। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि दीनता पूर्वक कहने लगे, नम्रता पूर्वक और दीनता पूर्वक कहने लगे कि नाम की महिमा तो आप जैसे परम पंडित लोग ही जानते हैं, मुझे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है, मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। फिर भी एक बात है कि
मैंने हरिनाम कीर्तन के अतुलनीय महात्म्य का स्वयं शास्त्रों में से तर्कपंथा द्वारा नहीं सीखा है। तो मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन शुद्ध नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के मुख से ही मैंने हरिनाम सुना है, और इसलिए मैं हरिनाम कर रहा हूँ। उच्च हरिनाम संकीर्तन का श्रेष्ठत्व। श्रील हरिदास ठाकुर कहने लगे, मैं जो कुछ भी जानता हूँ आप लोगों के समक्ष उसे कर रहा हूँ। उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल मन ही मन में हरिनाम करने की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल मन ही मन में हरिनाम करने की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। अतः शास्त्रों में उच्च स्वर से नाम करने को दोष नहीं बल्कि महान गुण बतलाया है। उच्च ही शतगुणम भवेत, अर्थात उच्च स्वर से नाम का फल 100 गुना अधिक है। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए उपरोक्त श्लोक का मर्मार्थ लिखते हुए परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद स्वरचित गौड़ीय भाष्य में लिखते हैं, जो लोग महामंत्र हरिनाम को केवल मात्र जप पे कहते हैं वे शास्त्रों के वास्तविक मर्म को धारण करने में असमर्थ है। हरे कृष्ण और राम ये तीन संबोधनात्मक पद जप्य भी है और कीर्तनीय भी है। यहाँ कहा गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य भागवत 16.273 में लिखते हैं उनके तात्पर्य में, जो लोग महामंत्र हरिनाम को केवल जप पे कहते हैं, खाली जपना कहते हैं, वे शास्त्रों के वास्तविक मर्मों को धारण करने में असमर्थ है। हरे कृष्ण और राम ये तीन संबोधनात्मक पद जप्य भी है और कीर्तनीय भी है। तो ये तीनों जो पद है, संबोधनात्मक जो पद है, वो जप भी है और उससे कीर्तन भी कर सकते हैं। हम बार बार उसे दोहरा सकते हैं। कीर्तन करना ने दोहराना उच्च स्वर में। भगवान का नाम मन में भी किया जा सकता है तथा उच्च स्वर से भी किया जा सकता है। उच्च स्वर से कीर्तन करने पर बहुत से व्यक्ति भगवान के नाम को श्रवण कर सकते हैं। इसके द्वारा सभी का मंगल होता है। नाम श्रवण करना नवोधा भक्ति का एक प्रधान अंग है। साधुओं के उच्च स्वर से हरि कीर्तन नहीं करने पर किसी का भी श्रवण नामक भक्ति में अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए उच्च उच्च कीर्तन विरोधियों का यह असत कुतर्क कली प्रेरित है। तो यहाँ पर बताते हैं कि उसका एक ऐसा फायदा है कि उच्च स्वर से नाम किया करने से बहुत लोग सुन सकते हैं, आजू बाजू के बहुत लोग सुन सकते हैं, और नवविधा भक्ति का एक प्रधान अंग माना जाता है उच्च स्वर में। और नाम श्रवण करना और नाम का गान करना, ये उच्च स्वर में नाम का गान करना और नाम श्रवण करना, ये नवविधा भक्ति का एक प्रधान अंग माना जाता है। और साधुओं के उच्च स्वर से हरि कीर्तन नहीं करने पर किसी का भी श्रवण नामक भक्ति में अधिकार नहीं हो सकता। तो उच्च स्वर में अगर नहीं किया तो उस श्रवण हो ही नहीं सकता। इसलिए उच्च कीर्तन विरोधियों का ये असत कुतर्क कलि प्रेरित है। सत्य त्रेता और द्वापर युगों में क्रमशः ध्यान यज्ञ और अर्चना का अनुष्ठान करने वालों से हरिनाम उच्चारण करने वालों का वैशिष्ट्य। ध्यान यज्ञ और अर्चन करने में श्री नाम का कीर्तन प्रायः अव्यक्त है। इसलिए कलयुग में ध्यान यज्ञ और अर्चन की विधियों में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। कलिहत जनगण जब पारमार्थिक व्यक्तियों के हरिभजन में बाधा देने के लिए अग्रसर होते हैं, तब सत्य त्रेता और द्वापर के अभिधेय ध्यान यज्ञ और अर्चना का अनुष्ठान करने वाले वे सज्जन व्यक्ति उनके साथ कुतर्क में प्रवृत्त नहीं होते, किंतु हरिनाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति कलिहत जनगण की कुप्रवृत्ति को दूर करके उनके नित्य मंगल के उद्देश्य से श्री नाम की अनंत महिमा का कीर्तन करते हैं। उसी से कुतार्किकों की कुतर्क से ग्रस्त चित्तवृत्ति को उपयुक्त औषधि प्राप्त होती है। तो ये विप्र के द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन के अधिक फल के कारण की जिज्ञासा। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वह दुष्ट ब्राह्मण बिगड़ कर बोला,
तू कह रहा है कि उच्च स्वर में नाम करने से फल 100 गुण अधिक है, तो अब यह बता कि इसका कारण क्या है। श्रील हरिदास ठाकुर उच्च स्वर हरिनाम संकीर्तन की महिमा की व्याख्या करते हैं। सर्व शास्त्रों में निष्णात श्रील हरिदास ठाकुर की जिह्वा पर शास्त्रों की अनेकानेक वाणियां स्फुरित होने लगी तथा वे अत्यधिक आनंद पूर्वक उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने की महिमा महिमा की व्याख्या करते हुए कहने लगे, हे महाशय, इस विषय में वेद भागवत आदि शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है मैं उसे कह रहा हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यन्नाम ग्रहण किलान श्रोतृनान नात्मानवेव च श्रोतृनात्मानमेव च सद्य पुनाति किम सद्य पुनाति किम भूयस्तस्त स्पुष्टपदाहिते। तो सर्प सर्प देहधारी सुदर्शन नामक विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे प्रभु, जिनका नाम कीर्तन करके मनुष्य स्वयं को तथा उस नाम को सुनने वाले सभी लोगों को परम पवित्र करते हैं, यदि कोई उन्हीं आपके साक्षात चरणों के स्पर्श से पवित्र होकर सारे जगत को पवित्र कर देगा, इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता ही क्या है। हे विप्र, साधु भक्त अथवा वैष्णव के श्रीमुख से श्री कृष्ण नाम श्रवण करने मात्र से ही श्रवण के इच्छुक जीव मात्र के कर्णरंध्र में वह उच्चारित वैकुंठ शब्द प्रविष्ट होकर उसे माया के बंधन से मुक्त कर देता है, क्योंकि वैकुंठ नाम ही जीव की भोग बुद्धि दूर कर उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा की प्रवृत्ति जागृत करता है। भगवान का नाम ग्रहण करने से जीव जीवन मुक्त होता है। बद्ध जीवों को संसार बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही मुक्त पुरुषों के निकट जाकर मंत्र दीक्षादि रूपी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ बताया है कि वैकुंठ नाम ही जीव की भोग बुद्धि दूर कर सकता है, उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा की प्रवृत्ति जागृत करता है। भगवान का नाम ग्रहण करने से जीव जीवन मुक्त होता है। बद्ध जीवों के संसार बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही मुक्त पुरुषों के निकट जाकर मंत्र दीक्षादि रूपी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर उपरोक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए कहने लगे, पशु पक्षी कीटादि बलिते न पारे, सुनि लई हरि नाम तारा सब तरे। हे विप्र, पशु पक्षी कीट पतंग आदि भगवत नाम उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु जब वे भगवान का नाम सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। जपिले कृष्ण नाम अपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। यदि कोई मन ही मन में हरिनाम जप करता है तो वह केवल अपना ही उद्धार करता है, परंतु जो उच्च स्वर से हरिनाम करता है वह अपने साथ साथ दूसरों के भी वास्तविक उपकार करता है। अतएव शास्त्रों में उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल 100 गुना अधिक बताया गया है। यथा जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिका आत्मानंच पुनात्युच्चै पुना पुनात्युच्चैर जपन श्रोतॄन् पुनाति च। तो ये श्लोक आता है नारदीय पुराण के अंतर्गत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन ही मन में हरिनाम जप की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन का फल 100 गुना अधिक है। इसका कारण है कि मन ही मन में जप करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला तो अपने साथ साथ सुनने वालों को भी पवित्र करता है। तात्पर्य यह है कि अपने उद्धार के लिए मन ही मन में तो सभी जप करते हैं, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए ही हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन को उच्च स्वर से करता है, भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। तो ये बहुत बार हमारे भक्तों से हमें अनुभव आता है कि हमारा मन ही मन में जप चालू रहता है 24 घंटे। हम तो हमें जप करने की आवश्यकता नहीं है, जोर जोर से संख्या पूर्वक जप करने की भी आवश्यकता नहीं है, माला के ऊपर भी जप करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जप चालू रहता है, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शास्त्रों का आधार देकर बताया है कि अपने उद्धार के लिए मन ही मन में तो जप सभी करते हैं, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन को उच्च स्वर से करता है, भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। तो उच्च स्वर से संकीर्तन करना या हरिनाम करना ये
बहुत लाभदायक है और भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। मानव जन्म में श्री कृष्ण नाम कीर्तन का सामर्थ्य। यद्यपि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की भी जिह्वा होती है तथा वे भी अनेक प्रकार की ध्वनि कर पाते हैं, तथापि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर पाता। यह बात सुनकर कोई कोई पूछ सकते हैं, शिक्षा देने पर पक्षी भी तो कृष्ण नाम उच्चारण कर सकते हैं तथा उससे उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि अनुकरण और अनुसरण संपूर्णतः पृथक क्रियाएं हैं। अनुकरण करने से तुच्छ फलों की प्राप्ति हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण प्रेम नहीं। अतएव निष्कर्ष यह है कि वास्तव में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी श्री कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यह भी निश्चित है कि जब तक कृष्ण नाम न लिया जाए या न सुना जाए तब तक प्राणी मात्रा का कल्याण संभव नहीं है। प्राणी मात्रा ही कृष्ण नाम ग्रहण करने में समर्थ न होने पर भी वे भगवत भक्तों से कृष्ण नाम श्रवण कर सकते हैं। वैकुंठ नाम श्रवण करने की भी योग्यता जिसे प्राप्त नहीं हुई हो, उसका जीवन सचमुच में व्यर्थ है। अतः उच्च स्वर से कीर्तन करने पर सुनने वाले अन्य सभी प्राणियों का जीवन सार्थक हो जाता है। जिस वैकुंठ नाम का श्रवण करने प्रत्येक प्राणी जीवन मुक्त हो सकता है, वैसा उच्च हरिनाम कीर्तन कभी भी दोष अथवा तर्क द्वारा समालोचन का विषय नहीं हो सकता। अतः आप स्वयं विचार कीजिए कि उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन करने में क्या दोष है, बल्कि इसमें तो गुण ही गुण है। यहाँ एक बताते हैं कि मनुष्य प्राणी खाली उच्च स्वर में और समझ सकता है, हरिनाम सुनकर मनुष्य प्राणी का ही उद्धार हो सकता है। बाकी प्राणी तो खाली सुनते हैं, वो सुन सकते हैं लेकिन हरिनाम ले नहीं सकते, ऐसा हरिदास ठाकुर बताते हैं। प्राणी मात्र का कल्याण, तो वो प्राणी मात्र का कल्याण संभव नहीं है इसमें। इसलिए प्राणी मात्रा ही कृष्ण नाम ग्रहण करने में समर्थ न होने पर भी वे भगवत भक्तों से कृष्ण नाम श्रवण कर सकते हैं, खाली कृष्ण नाम श्रवण कर सकते हैं। वैकुंठ नाम श्रवण करने की भी योग्यता जिसे प्राप्त नहीं हुई हो, उसका जीवन सचमुच में व्यर्थ है। तो उनका जीवन व्यर्थ है ऐसा बताते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म अतिशय महत्वपूर्ण है। तो ये नाम जप और नाम संकीर्तन हम मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। इसलिए वो उच्च स्वर में जप अथवा हरि कीर्तन करना चाहिए और सभी लोगों को भी उसका सभी लोगों के लिए वो फायदेमंद है। नाम जप और नाम संकीर्तन का तारतम्य। केह अपना रे मात्र कर ये पोषण, केह वा पोषण करे सहस्त्रेक जन, दुईते के बड़ भावी बुझह अपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। एक व्यक्ति स्वार्थ पर होकर केवल अपना ही पालन पोषण करता है तथा एक अन्य व्यक्ति अपने पोषण के साथ साथ हजारों लोगों का भरण पोषण करता है। अतः आप ही कृपा पूर्वक बताइए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इसका विचार करने से यह जाना जाता है कि उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति स्वार्थ पर नहीं है, बल्कि वह निस्वार्थ है और दूसरों का उपकार करने वाला है। अतः वह केवल मात्र जप करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा उच्च नाम संकीर्तन करने वाले ही श्रेष्ठ हैं। साधु शिरोमणि श्रील हरिदास ठाकुर के शास्त्र युक्ति संगत वचनों के श्रवण करने पर भी नामापराधी पाषंडी विप्र के द्वारा साधु निंदा। श्रील हरिदास ठाकुर की ऐसी सिद्धांतपूर्ण बातें सुनकर वह अधम विप्र और भी अधिक क्रोधित होकर दुर्वचन कहने लगा। भारत में 6 प्रधान दर्शनों की बात प्रसिद्ध है। उन सभी में वर्णित विचार न्यूनाधिक वेदों के अनुगत है। अभी तक कपिल, पतंजलि, कणाद, अक्षपाद, जैमिनी और व्यास ये 6 दर्शनों की मालिक थे, 6 दर्शनों के मालिक थे। अब पता नहीं यह हरिदास कहाँ से आकर सप्तम दर्शन का मालिक बन गया। मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ साथ वेदों के द्वारा प्रदर्शित पथ लोप हो रहा है। मैंने सुना था कि कलयुग के अंत में शूद्र भी वेद अध्ययन और वेद पाठ करने लगे, परंतु अभी तो कलयुग का आरंभ मात्र ही हुआ है। जब तेरे जैसे शूद्र और यवनों में
कि उन्होंने अभी से वेद अध्ययन तथा वेद पाठ आरंभ कर दिया है, तब फिर कलयुग के अंत तक कैसी अवस्था होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाय हाय, कलिकाल है, अतएव काल के प्रभाव से वैदिक पथ हरिदास जैसे व्यक्तियों के द्वारा ध्वंस होने चला है। काल के प्रभाव से न जाने और कैसे कैसे विचार सुनने पड़ेंगे। तो विप्र बहुत वो जो विप्र था वो बहुत निंदा कर रहा था हरिदास ठाकुर जी की, और वो कह रहा था कि अभी तक मैंने 6 ही आचार्यों के नाम सुने थे, अभी तक 6 आचार्यों के नाम सुने थे, उसमें कपिल, पतंजलि, कणाद, अक्षपाद, जैमिनी और व्यास, यही 6 दर्शनों के मालिक आचार्य थे। अभी सातवें सातवें हरिदास कहाँ से आए, ये सप्तम दर्शन कहाँ से आया और ये आचार्य कब बन गए, ये मैं देख रहा हूँ। सबके साथ साथ वेदों के प्रदर्शित वेदों का प्रदर्शित पथ भी लोप हो रहा है। मैंने सुना था कि कलयुग के अंत में शूद्र भी वेद अध्ययन और वेद पाठ करने लगेंगे। तो इस प्रकार वो निंदा करने लगा। तो जगत गुरु श्री हरिदास ठाकुर को अपने समान उदर लंपट मानकर अपने समान उदर और लंपट मानकर विप्र द्वारा उनके प्रति मिथ्या आरोप, वह पापिष्ट अधम ब्राह्मण श्रीला हरिदास ठाकुर से करने लगा, तुम अप्राकृत दर्शन कर्ता बनकर भक्ति विद्वेषी कर्मकांडियों के विरुद्ध जो व्याख्या कर रहे हो, उसके द्वारा तुम अपनी महिमा को भली भांति प्रचारित करके अपने वशीभूत व्यक्तियों से छल करके उत्कृष्ट खाद्य द्रव्य आदि संग्रह कर पाओगे। तुम्हारे जैसे लोग अन्य व्यक्तियों के घर में उत्तम भोग प्राप्त करने की आशा से ही अपने आप को इस प्रकार सजाते हैं। तो ब्राह्मण वो निंदा करने से और भी रुकता नहीं है, वो आगे और भी मिथ्या आरोप करता है कि ये सब तुम्हारा अप्राकृत दर्शन बनकर भक्ति विद्वेषी कर्म कांडियों के विरुद्ध जो व्याख्या कर रहे हो, उसके द्वारा तुम अपनी महिमा को भली भांति प्रचारित करके अपने वशीभूत व्यक्तियों को छल करके उत्कृष्ट खाद्य द्रव्य आदि संग्रह कर पाओगे। तुम्हारे जैसे अन्य लोग व्यक्तियों के घर में उत्तम भोग प्राप्त करने की आशा से ही अपने आप को इस प्रकार सजाते हैं। जगत गुरु श्री हरिदास ठाकुर के प्रति अदम विप्र की शपथ रूपी शासनोक्ति। श्री हरिदास ठाकुर के मुख से श्री नाम के संबंध में अति उत्तम शास्त्र व्याख्या श्रवण करके उस पाषंडी अदम विप्र की पशु जैसी प्रवृत्ति प्रबल हो गई। उसने अत्यधिक क्रोधपूर्वक यह कहकर श्री हरिदास ठाकुर को शपथ और शाप दिया कि हरिदास के द्वारा कही गई नाम की ऐसी व्याख्या यदि वास्तव में शास्त्रों से भिन्न हुई तो मैं सबके सामने इसके नाक और कान दोनों काट कर प्रतिशोध लूंगा। वो कह रहा था कि ये व्याख्या आदि वास्तव में शास्त्रों से अगर भिन्न निकली, जो हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि भजन कीर्तन उच्च स्वर में होना चाहिए, तो वो कह रहा था कि अगर ये शास्त्रों से भिन्न हुआ तो मैं इसके नाक और कान दोनों काटकर उसका बदला लूंगा। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा पाषंडियों का दुस्संग परित्याग। उस अभिमानी विप्र के कटु वाक्य सुनकर श्री हरिदास ठाकुर उसकी बातों को कुछ भी उत्तर न देकर हृदय में अत्यधिक दुखी होने पर भी बाहर से हंसते हुए उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए आगे चले गए। जितने पापी ब्राह्मण वहां बैठे थे उन्होंने भी पाप बुद्धिवशतः इस पर कुछ उचित विचार नहीं किया तथा चुपचाप बैठे रहे। पापिष्ट व्यक्तियों का समर्थन करने वाले भी पापी, जो पापिष्ट दुष्चरित्र व्यक्तियों का समर्थन करने वाले तथा उन्हें प्रश्रय देने वाले होते हैं, वह स्वयं भी पापी होते हैं। ठाकुर श्री हरिदास के द्वारा कहे गए शास्त्र संगत वचनों को समर्थन करने की बात दूर रहे, उस सभा में बैठे हुए अति अति पापिष्ट व्यक्तियों ने उस पाषंडी आदम विप्र की कटु उक्ति का कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करके भी यदि कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मणों के आचरण हरिभजन का पालन करने से विमुख होता है, तब उसे राक्षस कहते हैं। यह सब लोग तो यमराज की यातना के पात्र है। मरने के बाद यम से इन्हें बहुत अधिक दंड प्राप्त होगा। उस सभा में उपस्थित सभी नामधारी ब्राह्मण भी वास्तव में राक्षस ही थे। तो जो बाकी बाकी ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने भी इस ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, जो हरिदास ठाकुर की निंदा कर रहा था उसका बिल्कुल विरोध नहीं किया। अगर ये सब
भजन पालन करने से विमुक्त थे और उन्हें राक्षस कहा जा सकता था, ऐसे बता रहे हैं। तो और यमराज की यातना के पात्र है, तो मरने के बाद यम से इन्हें बहुत अधिक दंड प्राप्त होगा, क्योंकि एक वैष्णव अपराध कर रहे हैं। और उस सभा में उपस्थित सभी नामधारी ब्राह्मण थे और वास्तव में वो राक्षस ही थे। अत्यधिक विरल श्रौतपंथी वैष्णवों को राक्षसों के द्वारा बाधा प्रदान। कलियुगे राक्षस सकल कलियुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी बेक सुजनेर हिंसा करी बारे। विष्णु और वैष्णव से हिंसा करने वाले राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कलिकाल में ब्राह्मणों के कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी विष्णु के प्रति हिंसा करते हैं। राक्षसः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषि, उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बांधते श्रोत्रियान कृशान। राक्षस कलियुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं तथा अति अति विरल श्रौत पथ का अवलंबन करने वाले सज्जनों को उत्पीड़ित करते हैं। अवैष्णव तथा वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मणों के दुस्संग को परित्याग करना ही विधि है। ये सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिवार। ऐसे सब ब्राह्मणों का, तो ये चैतन्य भागवत में आदि लीला में आता है। ऐसे सब ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना तथा उनको प्रणाम आदि करना धर्मशास्त्रों में संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। तो ये सब ब्राह्मण जो है, जो नामधारी है, जो इस हरिभक्ति के और शास्त्र के विरुद्ध जो बातें करते हैं, तो उनका निषेध करना चाहिए संपूर्ण रूप से। धर्मशास्त्रों में संपूर्ण रूप से निषेध करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को स्पर्श भी करना नहीं चाहिए, उनसे वार्तालाप भी करना नहीं चाहिए, उनको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद स्वरचित गौड़ीय भाषा में लिखते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विष्णु वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्रों का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। यदि दैववश उनका स्पर्श हो जाए तो वस्त्रों सहित गंगा स्नान ही करना ही कर्तव्य है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ आलाप करने से अधपतन अधपतन अवश्य है। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति से निश्चय ही च्युत होना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत और धर्मशास्त्र आदि वेद प्रतिपाद्य ग्रंथों में वैष्णव सदाचार के पालन से विमुख व्यक्तियों को वंश सहित पतित कहकर संबोधित किया गया है। प्रभुपाद अपने चैतन्य भागवत आदि लीला के तात्पर्य में कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ये विष्णु वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्रों का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। यदि दैववश उनका स्पर्श हो जाए तो गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, और बात अगर की आपने तो आपका अधपतन निश्चित है। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति से निश्चय ही च्युत होना पड़ेगा। अगर उनको प्रणाम भी किया ना आपने तो आप भक्ति से दूर हो जाओगे, आपका पतन हो जाएगा, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। किमत्र भवनोक्तेन ब्राह्मणा ये वैष्णवा तेषां संभाषणां स्पर्शम प्रमोदनापि वर्जयेत्। ये श्लोक आता है पद्म पुराण के अंतर्गत। इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात अवश्य ही है, गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, भ्रम से भी उनके साथ न तो संभाषण करना चाहिए न उनका स्पर्श करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मात्र ही जगत गुरु। शुपाकमिव नेक्षेत लोके विप्रम वैष्णवम, वैष्णवो वर्ण बाह्योपि पुनाति भुवनत्रयम्। जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्तियों का दर्शन अवैध अथवा निषिद्ध होता है, उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मणों का दर्शन करना भी कदापि उचित नहीं है। दूसरी ओर वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का होने पर भी त्रिभुवन त्रिभुवन को पवित्र करता है। तो यहाँ ये पद्म पुराण का एक श्लोक है, यहाँ पर बताते हैं कि कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्तियों का दर्शन अवैध अथवा निषिद्ध होता है। उसी प्रकार
अवैष्णव ब्राह्मण, तो अवैष्णव जो है, जो ब्राह्मण होके भी भगवान से परे है, विमुख है, तो उनका दर्शन भी करना कदापि उचित नहीं है। दूसरी ओर वैष्णव वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का हो, तो कोई भी वर्ण का वैष्णव हो, वो त्रिभुवन को पवित्र करता है। ब्राह्मण हया यदि अवैष्णव हय तबे तारा आलापे पुण्य जाय क्षय। ब्राह्मण होने पर भी यदि कोई अवैष्णव है, अर्थात उसने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो उसके साथ वार्तालाप करने मात्र से ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और यहाँ पर बताया है ये श्लोक में, चैतन्य भागवत का आदि लीला का श्लोक है, ब्राह्मण हया यदि अवैष्णव है तबे तारा आलापे पुण्य जाय क्षय। ब्राह्मण होने पर यदि कोई अवैष्णव है, तो वो भगवान के सम्मुख नहीं है, भगवान को मानता नहीं है और अपने कर्मकांडों में रहता है। उसने वैष्णव दीक्षा भी प्राप्त नहीं की है, उसके साथ वार्तालाप करने मात्र से ही अपना पुण्य क्षीण हो जाता है, हमारा पुण्य जो है वो क्षीण होते जाता है। निंदुक नामापराधी के उपयुक्त फल की प्राप्ति। श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने का फल तो उसे अवश्य ही मिलना था, अतः कुछ ही दिनों के बाद कुष्ठ रोग के कारण उस विप्र कुल में जन्मे वैष्णव विद्वेषी घृणित विप्र की नाक गल गई। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर ने उस दर्जन पाषंडी को कोई शाप नहीं दिया और न ही उसके अमंगल की कोई चिंता की, तथापि वैष्णव अपराधी उस पाषंडी को श्री लहरदास ठाकुर की निंदा करने तथा उनके प्रति विद्वेष करने, कटु वचन करने के फलस्वरूप भगवान ने ही ऐसे कठोर दंड प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध का फल उसे दे दिया। विषय भोगों में लिप्त हरिविमुख पतित जगत वासियों को ऐसी दुर्दशा देखकर दर्यार्ध चित्त श्री हरिदास ठाकुर दुखपूर्वक कृष्ण कृष्ण बोलते हुए निश्वास छोड़ने लगे। तो ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर जी की निंदा की, उन्हें बहुत कष्ट दिए, ऐसी ऐसे वचन कहकर बहुत कष्ट दिए, तो उसे भगवान ने ऐसा दंड दिया, उसका उसका नाक जो है उगल गया, मतलब उसे कुष्ठ रोग जैसा ही कुछ हो गया और उसे दंड मिल गया। तो हरिदास ठाकुर उससे भी बहुत दुखी हुए, तो भगवान ने उसे दंड प्रदान किया। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध का फल उसे दे दिया। विषय भोगों में लिप्त हरि विमुख पतित जगत वासियों को ऐसी दुर्दशा देखकर दर्यार्ध चित्त श्री हरिदास ठाकुर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण बोलते हुए निश्वास छोड़ने लगे। तो उन्हें बहुत दुख हुआ अंदर से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, भगवान से विमुख क्यों है, भगवान के अस्तित्व को क्यों नहीं मानते हैं। तो वो सुनकर उन्हें जो दंड मिला उससे भी उन्हें दुख हुआ। श्री हरिदास ठाकुर श्री मायापुर नवद्वीप में आगमन। कुछ दिनों बाद श्री हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु के लीला परिकर शुद्ध वैष्णव के दर्शन की अभिलाषा से श्री मायापुर नवद्वीप में आ गए। श्री हरिदास ठाकुर को देखकर सभी भक्त आनंद में विभोर हो गए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु का घर शांतिपुर तथा मायापुर इन दोनों के स्थानों पर ही था। शांतिपुर तथा मायापुर इन दोनों के स्थानों पर ही था। वे कभी तो शांतिपुर में रहते थे और कभी मायापुर में। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर नवदीप मायापुर में आए, तो उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु वहीं वहीं पर थे। आचार्य गोसाई हरिदासेर पाइया राखी लेन प्राण हैते अधिक कार्य। चैतन्य भागवत आदि लीला का ये श्लोक है। श्री हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के मिलने पर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर उन्हें यत्न पूर्वक रखा। सभी वैष्णव श्री हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत स्नेह रखते थे तथा श्री हरिदास ठाकुर भी उन सबका बहुत आदर करते थे। श्री हरिदास ठाकुर के प्रति वैष्णव की प्रीति देखकर हिंसापरायण पाषंडी व्यक्ति उन्हें लक्ष्य करके सदैव अनेक प्रकार के विद्वेष मूलक बाण निक्षेप करने लगे। उन दुष्टों की बातें सुनकर भक्त उसकी उनकी शोचनीय दशा के विषय में दुखपूर्वक परस्पर चर्चा करते थे। तो ये हरिदास ठाकुर जो वैष्णव के प्रति उनकी जो प्रीति थी, उनका जो प्रेम था, वो सब सुन के दूसरे लोग बहुत ही जो हिंसा परायण थे, जिन्हें ये सब अच्छा लगता था, वो दुष्ट लोग जो थे,
तो उनकी शोचनीय दशा के विषय में दुखपूर्वक परस्पर चर्चा करते थे। तो बार बार चर्चा करते थे कि ये इनकी निंदा करते थे हरिदास ठाकुर जी की। यद्यपि विषय रस में मत व्यक्ति गीता भागवत आदि सात्वत शास्त्रों का अनुशीलन न करे तब सब समय इंद्रिय तर्पण में ही व्यस्त रहते हैं। तथापि शुद्ध भक्त गीता भागवत आदि की आलोचना करके परस्पर का आनंद वर्धित करते थे। जड़ रस में संपूर्णता दूर रहकर परस्पर इष्ट गोष्ठी करके जगत के नित्य चरम मंगलाकांक्षी हुए थे। द्वादश अध्याय। श्रीमन महाप्रभु एवं श्री हरिदास ठाकुर। नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु अपनी दिव्य लीला की प्रारंभिक अवस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप धाम में गुप्त रूप से अत्यंत मनोहर लीलाएं कर रहे थे। जब वे गया में अपने पिता के श्राद्ध के चल से गए तथा वहां उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, वे तो पंडित निमाई से भक्त निमाई बन गए थे। इसलिए पहले ही वे अत्यंत चंचल और पंडित अभिमानी की भांति लीलाएं कर रहे थे। उस समय सभी वैष्णव वृंद उनकी माया के प्रभाव से उनकी महिमा को न जानकर उन्हें भजन करने का उपदेश प्रदान करते थे। कुछ वैष्णव लोग उनसे मिलने में कतराते भी थे। वे सोचते थे कि इसे तो भजन करना नहीं है, यह हमारा समय व्यर्थ के तर्क वितर्क में नष्ट कर रहा है। परंतु जब प्रभु गया से लौटे तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी तथा कभी कभी वे अत्यंत विरह कातर होकर हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, श्री अद्वैताचार्य तथा श्री हरिदास ठाकुर आदि जितने भी वैष्णव वृंद थे वे सभी उनकी शरण में आ गए। अब प्रभु ने योगधर्म हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में श्रीवास पंडित के घर में द्वार बंद कर केवल भक्तों के साथ ही प्रभु हरिनाम कीर्तन का आस्वादन करते थे। तो वो गया गए थे महाप्रभु गया अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए वहां गए थे। वहां पर श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और वहां पे भक्त निमाई बन गए। निमाई से भक्त निमाई बन गए। इससे पहले वे अत्यंत चंचल और पंडित अभिमान की भांति लीलाएं करते थे। तो पहले काफी लीलाएं की थी उन्होंने। सभी वैष्णव वृंद उनके माया के प्रभाव से उनकी महिमा को न जानकर उन्हें भजन करने का उपदेश प्रदान करते थे। वैष्णव लोग उनसे मिलने में कतराते भी थे। वे सोचते थे कि ये इसे तो भजन करना नहीं है, ये हमारा भी समय व्यर्थ के तर्क वितर्क। तो पहले काफी तर्क वितर्क करते थे महाप्रभु और भजन नहीं करते थे। तो बाकी लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा व्यर्थ का समय नष्ट कर रहा है। परंतु जब प्रभु गया से लौटे तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। तो वो भजन में रत हो गए। आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी तथा कभी कभी वे अत्यंत विरह कातर होकर हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। तो भगवान का भजन और भगवान को बार बार वो पूछते थे कि मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित भी पड़ जाते थे। उनके ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य तथा श्रील हरिदास ठाकुर आदि जितने भी वैष्णव वृंद थे तो सभी उनकी शरण में आ गए और जगत में हरिनाम कीर्तन को जगत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में श्रीवास पंडित के घर में द्वार बंद कर केवल भक्तों के साथ ही प्रभु हरिनाम कीर्तन का आस्वादन करते थे। श्रीवास पंडित तथा श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु द्वारा जगत वासियों को शिक्षा प्रदान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आने की बात को सभी भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए कहा, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा जो मुझे कह रहा था, मैं आपका भाई हूँ, मेरा और आपका परिचय कल होगा। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः कहा,
मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा कि शीघ्र शीघ्र ही हमें किसी न किसी महाजन के दर्शन प्राप्त होंगे। अतएव चल हरिदास, चल श्रीवास पंडित, चाह चाह गया देखिए के आई से को न बीत। चल हरिदास, चल श्रीवास पंडित, चल चाह गया देखी के आई से को न बीत। ये चैतन्य भागवत का मध्य लीला का श्लोक है। हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष कहाँ पर आया है। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बहुत आनंद पूर्वक उन महापुरुषों को ढूंढते हुए सारे नवद्वीप में घूमने लगे। ढूंढते हुए दोनों परस्पर से कहने लगे, ऐसा लगता है कि संकर्षण प्रभु आए हैं। आनंद विवल दुहे चाहिए बेडाय, तिलार्धे का उद्देश्य कोथाओ नाही पाय। चैतन्य भागवत मध्य लीला का श्लोक है, ये प्यार है। वे दोनों आनंद में मतवाले होकर सर्वत्र ढूंढते रहे, किंतु उन्हें किसी नए व्यक्ति के आने का लेश मात्र भी इंगित प्राप्त नहीं हुआ। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढ लेने पर भी जब श्रीवास पंडित और श्रील हरिदास ठाकुर को कोई नहीं मिला, तब वे लौटकर प्रभु के पास आ गए। दोनों ने आकर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए हुए लक्षणों वाले किसी भी महापुरुष के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हमने वैष्णव के घरों में, सन्यासियों के आश्रमों में, साधारण गृहस्थों के घरों में, यहाँ तक कि वैष्णव विद्वेषी पाषंडियों के घरों में भी उन्हें ढूंढा, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो महाप्रभु ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था कि कोई महापुरुष का आपको दर्शन होने वाला है, तो उसे ढूंढ कर लेके आओ। तो पूरे नवद्वीप में घूमते हुए सभी जगह उन्होंने ढूंढा, सभी जगह वैष्णव के घरों में, सन्यासियों के आश्रमों में, साधारण गृहस्थों के घर में और वैष्णव विदेशी पाषंडी के घरों में भी जाकर उनको ढूंढा, तो हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो उन्हें कोई मिला नहीं वहां पे। दोहा न वचन सुनी हास्य गौरचंद्र, चले बुझाइल बड़े गुण नित्यानंद। श्रीवास पंडित तथा श्री हरिदास ठाकुर के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र हंसने लगे। उन्होंने छलपूर्वक अर्थात अपने इन 2 नित्य परिकरों के माध्यम से समस्त जगतवासियों को यह शिक्षा दी कि नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गुड़ है। श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमान महाप्रभु ने अपने सारे परिकरों को साथ लेकर श्री नंदनाचार्य के घर पर गए और वही उनकी श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई। हरि बोल। इस लीला का गुड़ तात्पर्य यह है कि भगवान श्री चैतन्य चंद्र जिस पर कृपा करते हैं, उन्हें ही अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो वहां से फिर श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर नंदनाचार्य के घर पर गए और उनकी श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई। वहां नित्यानंद प्रभु मिले उनको। तो महाप्रभु बताते हैं इस लीला का गुण तात्पर्य ऐसा है कि भगवान चैतन्य चंद्र जिस पर कृपा करते हैं, तो महाप्रभु जिस पर कृपा करते हैं, उन्हें अखंड गुरु तत्व मतलब आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। अखंड गुरु तत्व कहा है उनको, जो आदि गुरु है, जो बलराम जी है नित्यानंद प्रभु, अखंड गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री चैतन्य देव के प्रिय सेवक ही उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। मायाबद्ध जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय संभव पर नहीं है। तो चैतन्य देव मतलब महाप्रभु के प्रिय सेवक ही उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु को जान सकते हैं, और मायाबद्ध जीवों के लिए नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय संभव पर नहीं है। मायाबद्ध जो जीव है उनके लिए नित्यानंद प्रभु का दर्शन होना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा होना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। यहाँ पर बताया है कि महाप्रभु की कृपा से ही स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से, कृपा के स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। तो महाप्रभु की कृपा से ही ये नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व, सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, न हिले देखा
कौन कौतुक का कारण है। तो चैतन्य चैतन्य भागवत का मध्य लीला का ये श्लोक है, जो प्यार है। वास्तव में श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के तत्वों को भलीभांति जानते थे, तथापि उन्होंने भी जो नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, इसे केवल कोई कौतुक विषय ही समझना चाहिए। वास्तव में श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के तत्वों को भलीभांति जानते थे, तथापि उनको भी नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, इसे केवल श्रीमन महाप्रभु द्वारा किया गया कोई कौतुक विषय ही समझना चाहिए। तो महाप्रभु द्वारा की गई लीला अगाध है और इसे एक विशेष समझना चाहिए। कोतवाल के रूप में श्री हरिदास ठाकुर। एक बार श्रीमन महाप्रभु ने अपने भक्तों के समक्ष कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिय है, केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। जो इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ है, वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करेंगे। तो महाप्रभु ने एक बार कहा कि सबके समक्ष कहा कि मैं 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिय है और केवल उन्हें ही मेरी इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। तो स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। तो महाप्रभु ने किसको अधिकार दिया? जो जितेंद्रिय है वही केवल नृत्य देखने का अधिकारी होंगे। इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ है, वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करेंगे। और जो इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ है, वे ही आज इस भवन में प्रवेश कर सकते हैं जहां पर यह नृत्य होने वाला था। श्रीमन महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर कहा, वेशभूषा की तैयारी करो, सबके लिए शंख चोली, पट्ट साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो एवं सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। तो महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर कहा कि ये वेशभूषा की सब तैयारी करो, सब कपड़े, अलग अलग कपड़े, स्त्री वेश लेके आओ, शंख चोली जैसे साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो और सभी के लिए यथायोग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमान महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनके वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे, श्रीवास पंडित नारद बनेंगे तथा हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। तो महाप्रभु ने कौन सा वेश धारण करेगा ये बताया कि अपने समक्ष बुलाकर कहा कि गदाधर पंडित जो है वो रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। तो उनकी सखी बनेंगे, एक वृद्ध सखी थी सुप्रभात नाम की, वो बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे, तो नित्यानंद प्रभु एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करेंगे और शिवास पंडित नारद बन के तथा हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमान महाप्रभु की आज्ञानुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहली बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए उन्होंने सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर सभी को दंभपूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे कि कृष्ण भजन करो, कृष्ण भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। ये हरिदास ठाकुर सबको कह रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ, मैं सभी को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूँ। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए तथा वे सभी में अपने प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर श्री हरिदास ठाकुर दोनों हाथों से अपनी मुछ में ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे।
उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी तथा दोनों के शरीर में श्री गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस प्रकार 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला में लीलाधर ठाकुर ने कोतवाली की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। तो महाप्रभु वो कोतवाल के रूप में थे और ये जो उत्सव था ये 7 दिन तक चला। ये लीला जो थी ये 7 दिन तक चली और हरिदास ठाकुर ने ये कोतवाली की भूमिका निभाकर महाप्रभु तथा सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तथा उनके चरणों की धूलि को बार बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा में जा कूदे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर ने जाकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर का 7 प्रहरिया भाव। एक दिन गौर सुंदर श्रीवास पंडित के घर में 7 प्रहर अर्थात 21 घंटे तक भगवत भाव में आविष्ट रहे। उस समय उन्होंने राम, नरसिंह, वराह आदि समस्त अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन दिया और सभी भक्तों पर कृपा की। जिस भक्त का जो आराध्य था उसे उसी रूप में दर्शन दिया, अर्थात जो राम भक्त था उसे राम के रूप में, जो नरसिंह भक्त था उसे नरसिंह के रूप में इत्यादि। इस लीला से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमान महाप्रभु समस्त अवतारों के मूल है। वे स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। समस्त अवतार उनसे ही प्रकट होते हैं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा अपने मुख से श्रील हरिदास ठाकुर की देह के श्रेष्ठत्व तथा अप्राकृत तत्व का ज्ञापन भक्तों पर कृपा करते करते प्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्रील हरिदास ठाकुर को अपने निकट बुलाया तथा कहा, हरिदास तुम मेरा दर्शन करो। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। श्रीमन महाप्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके श्रील हरिदास ठाकुर भाव विभोर होकर क्रंदन करने लगे। उन्हें इस प्रकार क्रंदन करते देखकर प्रभु का हृदय द्रवित हो गया तथा वे श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगे, यही मोरो देह है ते तुम्ही मोरो बड़ा, तुम्हारा तो जाति सही जाति मोरो दृढ़। चैतन्य भागवत मध्य लीला का श्लोक ये प्यार है, यही मोरो देह है ते तुम्ही मोरो बड़ा, तुम्हारा जो जाति सही जाति मोरो दृढ़। हरिदास मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। श्रील प्रभुपाद गौड़ीय भाष्य में लिखते हैं अपने तात्पर्य में, महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास को संबोधन करके कहा, कोई तुम्हारे इस अहिंदू शरीर को मेरे इस ब्राह्मण शरीर से हीन मानते हैं, किंतु उनकी दृष्टि भ्रांत है। मैं दृढ़ रूप से कहता हूँ कि तुम्हारी जाति तथा मेरी जाति में कोई भेद नहीं। मेरी देह से तुम्हारी देह सब प्रकार से श्रेष्ठ है। आधुनिक हिंदू अपनी अपनी देह को यवनों के देह से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए पाषंडी हिंदू अपनी अपनी जाति के मद में मत होकर जिस किसी भी कुल में उत्पन्न भगवत भक्तों को हीन मानते हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली युक्तियां अत्यंत दोषयुक्त है। जो शरीरधारी व्यक्ति अनुक्षण भगवान की सेवा में रत रहता है, साधारण लोग उसके अंग प्रत्यंग और शरीर आदि की दूसरी जाति के लोगों के साथ तुलना कर सकते हैं, किंतु वह अपराधजनक है। देहधारी मनुष्य अपने अपने हिंदू अथवा अहिंदू विचार से अपनी अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने में व्यस्त है। हरिभजन में दृढ़ता और गाढ़ता के विषय में उदासीन रहने पर भी उनका ऐसा ही विचार प्रबल हुआ है। यद्यपि पापिष्ट यवन अथवा तथाकथित पुण्यवान हिंदू लौकिक विचार से अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है, तथापि ऐसे विचार से वैष्णवों की निंदा करके नरक के पथ पर चलने से उनका मंगल नहीं होता। तो ये प्रभुपाद इसके ऊपर तात्पर्य लिखते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि मेरे देह से तुम्हारा श्रेष्ठ, तुम्हारी देह भी श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी जाति भी है। तो ये सब मैनमेड जाति वर्ण जाति व्यवस्था जो की है, जो मनुष्य ने की है, और भगवत भक्त किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ तो उसको हीन मानते हैं आजकल के जमाने में। उनके द्वारा दी जाने वाली युक्तियां अत्यंत दोषयुक्त है। जो शरीरधारी व्यक्ति अनुक्षण भगवान की सेवा में रत रहता है,
साधारण लोग उसके अंग प्रत्यंग और शरीर आदि की दूसरी दूसरी जाति के लोगों के साथ तुलना करते हैं, किंतु वह अपराधजनक है। तो यह अपराध है। किसी को भी अगर वो भगवत भक्त है तो वो श्रेष्ठ ही है, तो किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, तो वो श्रेष्ठ ही है, ऐसा भगवान बताते हैं इसमें। वो अपराध है। तो हरिभजन में दृढ़ता और गाढ़ता के विषय में उदासीन रहने पर ही उनका ऐसा विचार प्रबल हुआ है। तो वो ऐसा विचार क्यों करते हैं लोग? जो कंपैरिजन करते हैं, जो तुलना करते हैं ना, क्योंकि हरिभजन में उनकी दृढ़ता और गाढ़ता के विषय में उदासीन है हरिभजन करने के लिए, उनकी दृढ़ता नहीं है, इसके लिए ऐसे विचार प्रबल होते हैं। यद्यपि पापिष्ट यवन अथवा तथाकथित पुण्यवान हिंदू लौकिक विचार से अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हैं, तो तभी ऐसे विचार से वैष्णव की निंदा करके नरक के पथ पर चलने से उनका मंगल नहीं हो सकता। तो वो नरक के पथ पर ही चलते हैं और उनका कभी भी मंगल नहीं होता, ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें। भक्तों के प्रभाव से जड़ इंद्रियों का अप्रकृतत्व। स्पर्शमणि के द्वारा जिस प्रकार लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार भक्ति के संसर्ग से जड़ीय देह, इंद्रिय आदि भी अप्रकृत हो जाता है। तत्वांध व्यक्ति वैष्णव के स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाने के कारण ही उन्हें उनके पूर्व परिचय से परिचित करते हैं तथा उनकी देह को भी जन्म वर्णशील हाड़ मांस की थैली मानकर वैष्णव चरण में अपराधी होते हैं। तो स्पर्शमणि मतलब परिस जो होता है, परिस, उसके द्वारा लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, लेकिन भक्ति के संसर्ग से जड़ीय देह इंद्रिय आदि भी अप्राकृत हो जाते हैं। तत्वांध व्यक्ति वैष्णव के स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाते, उन्हें उनके पूर्व परिचय से परिचित करते हैं तथा उनकी देह को जन्म मरणशील हाड़ मांस की थैली मानते हैं। तो जो वो देह को जो है जन्म मरणशील, जन्म जन्म मृत्यु के जन्म, उसका जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, ऐसे मांस की थैली मानकर वैष्णव चरण में अपराध करते रहते हैं। वास्तव में भक्त यदि वैकुंठवासी हो या फिर किसी भी स्थान पर वास क्यों न करे, उसकी सेवनोपयोगी सच्चिदानंदमय देह स्वतः ही प्रकाशित होती है। भक्ति की स्फूर्ति से उनकी पांच भौतिक देह सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त करती है। वैष्णव की वैसी देह के जन्म मृत्यु भगवान के सच्चिदानंदमय देह के आविर्भाव तिरुभाव के समान है। जो भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरुभाव के कर्मफल बाध्य जीवों को जन्म मृत्यु जैसे मानते हैं, वे मुक्त प्राप्ति के बदले पुनः पुनः प्रपंच के क्लेशों को प्राप्त करते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। जो भगवान और उनके भक्तों को आविर्भाव और तिरुभाव, जिनका आविर्भाव होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, तिरुभाव होता है, और कर्मफल में जीवों को जन्म मृत्यु जैसे मानते हैं, वे मुक्ति के बदले पुनः पुनः प्रपंच के क्लेशों में वापस इस जगत में आते हैं और कभी मुक्त नहीं हो पाते। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा अपने मुख से यवनों के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर पर किए गए अत्याचार का वर्णन तथा अपनी विवशता का ज्ञापन। पापिष्ठ यवने तो माँ जत दिल दुख ताहा स्मंगरिते मोर विधर ये बुक। ये चैतन्य भागवत का तैयार है। श्रीमान महाप्रभु कहने लगते हैं, पापी मुसलमानों ने तुम्हें जिस प्रकार भयंकर कष्ट प्रदान किए थे, उनका स्मरण कर तो मेरी छाती फटने लगती है। सुनो सुनो हरिदास, मैं सत्य कह रहा हूँ, जब वे दुष्ट तुम्हें मारते मारते बाजारों में घुमा रहे थे, उस समय मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा भयंकर अत्याचार होते देखकर सहन नहीं कर पाया तथा हाथ में चक्र लेकर वैकुंठ से उन दुष्टों की काटने के लिए वहां पर आ गया था। यद्यपि वे तुम्हारे प्राणों का अंत करने के लिए तुम्हें मार रहे थे, पर तुम्हें अपने मन में उनकी मंगल कामना ही कर रहे थे पर तुम अपने मन में उनकी मंगल कामना ही कर रहे थे। तुम जो मार खा रहे थे उसकी चिंता तुम्हें नहीं थी, तुम तो उस समय भी मन में उनके कल्याण के विषय में चिंता कर रहे थे। मेरे भक्तों की सहनशीलता इतनी अधिक होती है, यदि कोई उनके अमंगल की भी चिंता करता है, तब भी वो उसका प्रतिशोध लेने की बात तो दूर रहे, उस पापी के मंगल की आकांक्षा करते हैं।
जैसे ही मैंने उनके ऊपर चक्र छोड़ना चाहा, उसी समय तुमने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी लेश मात्र भी भक्ति की हो तो आप इन पर कृपा कीजिए, इनके अपराधों को ग्रहण मत कीजिए। वे दुष्ट तुम्हें जान जान से मारने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु तुम उनके मंगल की कामना ही कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थना के कारण उनके प्रति अत्यधिक क्रोधित होने पर भी मेरा हाथ रुक गया, मैं चक्र नहीं छोड़ पाया। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब वो पापी मुसलमान लोग तुम्हें बाजार में मार रहे थे, फिर भी तुम उन लोगों के मंगल की ही कामना कर रहे थे, उनका अच्छा हो, और मेरे से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, हे प्रभु, यदि मैंने अगर थोड़ी भी भक्ति की हो तो इन सब पर कृपा कीजिए और इनके अपराधों को ग्रहण मत कीजिए, ऐसा कहा। तो मैं वास्तव में मैं चक्र छोड़ने वाला था। मैं आपके उस समय के हालात देखकर, जिस प्रकार वो आपको मार रहे थे, उस समय मैं वो चक्र छोड़ने वाला था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया आपकी प्रार्थना सुनकर, ऐसे महाप्रभु बता रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा भक्त के ऊपर किए गए प्रहार को अपने अंगों पर ग्रहण करना। वे दुष्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वे निरंतर तुम्हारी पीठ पर प्राणघातक प्रहार करते ही जा रहे थे। तुम्हारी रक्षा का कोई उपाय न देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया तथा तुम्हारे पीठ पर पड़ने वाले प्रहारों को मैंने स्वयं अपने शरीर पर ग्रहण किया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसके चिन्ह अभी भी मेरे देह पर विद्यमान है। तो ये महाप्रभु उस समय वहां थे और उनके पीठ पर गिर गए थे, जहां पर वो जो दुष्ट प्रहारी मार रहे थे, इनको हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, तभी मैं प्राणघातक प्रहार कर रहे थे, तभी मैं तुम्हारी रक्षा का कोई उपाय न देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया। तो मैं आप तुम्हारी पीठ पर वहां पर लेट गया, महाप्रभु लेट गए, और तुम्हारे पीठ पर पड़ने वाले प्रहारों को मैंने स्वयं अपने शरीर पर, महाप्रभु ने स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं अपने शरीर पर वो प्रहार लिए। और महाप्रभु कहते हैं कि मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, उसके चिन्ह अभी में मेरे देह पर विद्यमान है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उन्हें बचाया था। भक्तों की रक्षा करने हेतु ही बहुत जल्दी गौर आविर्भाव। हरिदास, मुझे तो बहुत बाद में अवतरित होना था, परंतु तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन न करके पाने के कारण ही मुझे पहले आना पड़ा। मेरे अर्थात नाना अथवा अद्वैताचार्य ने तुम्हारी अच्छी तरह से पहचान है। अद्वैत मेरी संपत्ति विशेष है तथा उसकी सेवा में बाध्य होकर मैं उनके निकट सब प्रकार से आबद्ध हूँ। तो तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो देखकर ही मुझे पहले आना पड़ा, और तुम्हारी और अद्वैताचार्य जी की अच्छी पहचान है, और मेरे अद्वैत मेरे संपत्ति विशेष है तथा उनकी सेवा में बाध्य होकर मैं उसके निकट सब। अद्वैताचार्य ने भी प्रार्थना की थी कि आप जल्दी आओ भगवान, और रोज भगवान को बुला रहे थे अद्वैताचार्य। तो उनकी विनती सुनकर ही भगवान वहां पर आ गए। भक्तों के प्रति भगवान की प्रीति का दिग्दर्शन। इस प्रसंग का वर्णन करते करते श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वास्तव में भगवान अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते तथा कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं बोलते। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लगे खाय, भक्तेर किंकर हय अपन इच्छाय। भक्त के लिए प्रभु जलती हुई आग तक को भी खा जाते हैं, और अपनी इच्छा से ही वे भक्तों के दास भी बन जाते हैं। भक्तेर महिमा भाई देख चक्षुर भरी, की बलीला हरिदास प्रति गौर हरि। अरे भाइयों, नेत्र भरकर भक्तों की महिमा के दर्शन करो। भक्त हरिदास के प्रति श्री गौरहरि ने क्या कहा। अपने प्रति हुई प्रभु की कृपा का श्रवण करके श्रीला हरिदास ठाकुर मूर्छित होना तथा चेतना प्राप्त करने पर महाप्रभु का स्तव करना। प्रभु के श्रीमुख से ऐसी करुणापूर्ण बातों को सुनकर श्रीला हरिदास ठाकुर उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु बोले, हरिदास उठो उठो, मन भरकर मेरा दर्शन करो। प्रभु की अमृतमय वाणी सुनकर श्रीला हरिदास ठाकुर की मूर्छा दूर हो गई। मूर्छा दूर होते ही वे दर्शन क्या करते, भाव में अविष्ट होकर क्रंदन करने लगे, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे।
आंगन में लोटपोट खाने लगे। उन्हें इस प्रकार भाव में अविष्ट देखकर महाप्रभु श्री गौर सुंदर उन्हें शांत करने लगे, परंतु उनका आवेश दूर नहीं हो रहा था। वो रोते रोते श्रीमन महाप्रभु का स्तव करते हुए कहने लगे, हे विश्वम्बर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझ पापी पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी लीला का वर्णन करने में इस प्रकार समर्थ होऊंगा। मैं समाज में उत्तम अथवा मध्यम नहीं, अधम के नाम से परिचित हूँ। मैं जागतिक किसी गुण में गुणी नहीं हूँ, सभी गुणों में ही दरिद्र हूँ। मैं आर्य जाति वालों की वर्ण गणना के अंतर्गत तक नहीं हूँ। अतएव आपके गुणों का वर्णन करने की कोई भी योग्यता मुझ में नहीं है। तो जो हरिदास ठाकुर है वो मूर्छित हुए थे, और उनकी मूर्छा दूर होने के बाद उन्होंने दर्शन करते हुए क्या कहा, इस प्रकार भाव में आविष्ट देखकर महाप्रभु श्री गौसुंदर उन्हें शांत कर रहे थे। उनका आवेश दूर होने हो ही नहीं रहा था। वो रोते रोते श्रीमन महाप्रभु का स्तव करते हुए कहने लगे, हे विश्वम्बर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझ पापी पर कृपा कीजिए। मैं आपकी लीला के वर्णन करने में किस प्रकार समर्थ होऊंगा। मैं समाज में उत्तम अथवा मध्यम नहीं, अधम के नाम से परिचित हूँ। मैं तो अभी अधम अधम ही कहते हैं मुझे लोग समाज में। उत्तम अधिकारी भी नहीं हूँ, जागतिक किसी गुण से गुणी नहीं हूँ। जो इस जगत में अच्छे गुण जो मानते हैं, उसमें से एक भी गुण मुझ में नहीं है। सभी गुणों में ही दरिद्र हूँ। मैं आर्य जाति वालों के वर्ण गणना के अंतर्गत तक नहीं हूँ। मैं आर्य जाति वाले जो है, आर्य जो है, उनके उनका जो वर्ण है उनमें मैं गणा नहीं जाता हूँ, अंतर्गत तक नहीं हूँ। अतएव आपके गुणों का वर्णन करने की कोई भी योग्यता मुझ में नहीं है। देखिले पातक मुरे परशिले स्नान, मुझी की बलिब प्रभु तुम्हारा आख्यान। यदि कोई मुझे देख ले तो उसे पाप लगता है। यदि कोई मुझ पापी का स्पर्श कर ले उसे स्नान करना पड़ता है। मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, चैतन्य भागवत की प्यार है। यदि कोई मध्य लीला में आता है, यदि कोई मुझे देख लेता है तो लोगों को पाप लगता है कि हरिदास का दर्शन हुआ। मुझ पापी का स्पर्श करने में भी लोग कचराते हैं, तो उन्हें जाकर स्नान करना पड़ता है मेरा स्पर्श हुआ तो। आपकी महिमा का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ इस दिशा में, ऐसे हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। हरिदास ठाकुर के द्वारा कृष्ण स्मरण के पल का कीर्तन। हे प्रभु, आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है कि जो आपके चरणों का स्मरण करता है और भले ही कीट के समान भी क्यों न हो, तब भी आप उसे त्यागते नहीं। और यदि कोई आपके श्री चरण कमलों का स्मरण नहीं करता हो तो राजा होने पर भी आप उसे दंडित करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं, परंतु मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं आपका स्मरण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तो कोई कीटक भी श्री चरणों को स्मरण करता है, और भले ही कोई कीटक भी हो तभी आप उसको त्यागते नहीं। तो कीटक को भी महाप्रभु भगवान त्यागते नहीं, और आपके श्री चरण कमलों का स्मरण जो नहीं करता हो, अगर राजा भी हो तो उसे आप दंडित करते हो। तो आपकी महिमा तो अपार है, आपकी दयालुता, आप इतने दयालु की उसकी सीमा ही नहीं है। परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका स्मरण करने में सर्वथा असमर्थ रहा हूँ। मैं आपका स्मरण कभी भी नहीं, मुझे आपका स्मरण नहीं हो रहा है। जब भी सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को खींचकर ले आया तथा उन्हें वस्त्रहीन करने की चेष्टा की। उस समय जब द्रौपदी ने असहाय होकर करुण स्वर से आपको पुकारा, तो आप उसके स्मरण के प्रभाव से उसी क्षण वस्त्र में प्रवेश कर गए। आपके प्रभाव से वस्त्र अनंत हो गया, परंतु फिर भी वे पापी लोग आपकी महिमा को समझ नहीं पाए। इसी समय पार्वती देवी को डाकिनियों ने घेर कर खाने की चेष्टा की। उस समय भयभीत होकर पार्वती ने आपका स्मरण किया। उनके द्वारा स्मरण करते ही आप वहां पर प्रकट हो गए तथा आपके उन डाकिनियों को दंड प्रदान करके पार्वती की रक्षा की। दुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष देकर सर्प से डसवा कर
आग में जलाकर उनके शरीर पर एक भारी पत्थर बांधकर समुद्र में फेंककर मारने की जितनी भी चेष्टाएं की, प्रत्येक परिस्थिति में आपका स्मरण करने के कारण अपने सब प्रकार से प्रहलाद की रक्षा की। आपको स्मरण करने के प्रभाव से ही वनवास के समय ऋषि दुर्वासा के भय से आपने पांडवों की रक्षा की। हे प्रभु, आपने इनका उद्धार किया, इसमें अति आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये सभी आप में अनुरक्त थे। अति आश्चर्य का विषय तो आपके द्वारा किया गया है। अजामिल का उद्धार है। अजामिल तो भक्त भी नहीं था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने न किया हो। यमदूतों के द्वारा पकड़े जाने की आशंका से पुत्र दर्शन के लिए जब उसने नारायण नाम उच्चारित किया, उस समय पुत्र की असमर्थता तथा दूतों की बलवत्ता को देखकर भगवान की कथा और उनके चरित्र अजामिल को स्मरण पथ पर उदित हुए। यद्यपि पुत्र नाम उच्चारण के उद्देश्य से उसके मुख से नारायण शब्द उक्त हुआ, तथापि नारायण शब्द में भगवान का उद्देश्य निहित होने के कारण से ही नाम उच्चारण के द्वारा भगवत स्मृति को फलस्वरूप ही उस यमदूतों से छुटकारा मिला था। फिर भी मृत्यु के समय यमदूतों के भय से उसके मुख से अपना नाम सुनकर जो जो कि उसने अपने पुत्र के उद्देश्य से लिया था, तुरंत आपने अपने दूतों को भेज दिया और अजामिल को यमदूतों के चंगुल से बचाया। तो यह नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कितनी कितनी यातनाएं दी, कितने कष्ट दिए। पार्वती को भी डाकिनियों से बचाया। सुभद्रा द्रौपदी को भी दुशासन से बचाया था, वस्त्र में प्रवेश करके। तो इस प्रकार भगवान को जो आर्त स्वर में आर्तता से जो बुलाते हैं, वो सभी के भगवान मदद के लिए आ जाते हैं, ऐसे यहाँ पर बताया है। तो इसके आगे का जो है हम कल के सत्र में पढ़ेंगे। श्रीला हरिदास ठाकुर के द्वारा दैन्यपूर्वक अपनी गौर भक्ति की अयोग्यता ज्ञापन। हरे कृष्णा।